सरदार जिसका आचरण ऐसा हो कि लोग उसका अनुकरण करें, सरदार जिसका नेतृत्व एक मिसाल हो। ऐसे ही सरदार की अपेक्षा सब करते हैं और ऐसे ही जो सरदार होते हैं वो इतिहास बनते हैं और बनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और गुजरात के राजनीतिक इतिहास के इस दूसरे अध्याय में आपका स्वागत है। यूं तो गुजरात की कहानी सदियों सदियों पुरानी है, लेकिन आज हम गुजरात के राजनीतिक इतिहास की कहानी शुरू करने वाले हैं उस पड़ाव से जहां पर एक अलग गुजरात राज्य के लिए आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्योंकि आजादी के बाद गुजरात बॉम्बे स्टेट का हिस्सा बना, पर जिस राज्य में आत्म गौरव कुछ ऐसा हो, वो राज्य तो हमेशा ही अपनी पहचान के लिए छटपटा रहा था। गुजरात, जहां समृद्ध संस्कृति, वृहद इतिहास, संस्कार है, उद्योग है, विकास है, जहां सफेद रेत का अंतहीन रण है, सफेद नमक की वफा है, सफेद ही हीरे की चमक भी है। इसी गुजरात से साबरमती के संत गांधी हैं, इसी गुजरात के लौह पुरुष सरदार हैं, इसी गुजरात के मुरारजी हैं, के.एम. मुंशी हैं, महाबलंकर हैं और आज के प्रधानमंत्री मोदी। કેમ છો બધા? એકદમ જોરમાં, ઉત્સાહમાં, ઉમંગમાં, આનંદ હોય ને આનંદ ના હોય એવું કેવું બને ભાઈ? स्वतंत्रता के समय जब भारत में राज्यों का गठन किया गया तो राजनीतिक और ऐतिहासिक कारणों के आधार पर, लेकिन कुछ ही समय में देश भर में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के आंदोलन शुरू हो गए। 50 के दशक के शुरुआती सालों में गुजराती भाषियों ने भी बॉम्बे स्टेट से अलग होने के आंदोलन की शुरुआत कर दी। गुजरात में द्विभाषी राज्य की रचना का जो रेजोल्यूशन हुआ था लोकसभा में, उसका प्रचंड विरोध हुआ। वो इतना विरोध हुआ कि जैसे ये अखबार में समाचार आए कि गुजरात और महाराष्ट्र का सम्मिलित एक द्विभाषी राज्य बनेगा, तो 5000 विद्यार्थियों का एक समूह अहमदाबाद में भद्र के किले में एक कांग्रेस हाउस है जिसका नाम कांग्रेस भवन है, पुराने ओल्ड कांग्रेस का, वहां पर पहुंच गए सब बच्चे। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था महागुजरात जनता परिषद नाम का संगठन। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने इस आंदोलन को अधिक महत्व नहीं दिया, लेकिन इस संघर्ष को आम जनमानस का समर्थन था। वो जो आंदोलन था, एजिटेशन था, वो स्वयंभू था, वो किसी से प्रेरित नहीं था। गुजरात के लोगों को लगा कि ये हमारी अस्मिता का सवाल है, जैसे महाराष्ट्र के लोगों को लगा कि हम उनकी अस्मिता का सवाल है। महाराष्ट्र के लोग भी द्विभाषी राज्य नहीं चाहते थे, गुजरात के लोग भी नहीं चाहते थे। तो ये जो आंदोलन हुआ वो स्वयंभू था। गुजरात अपने आप को एक अलग स्टेट के तौर पर शायद इसीलिए भी देख रहा था क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से मराठी एक कल्चर है और गुजराती कल्चर है, ये कल्चर बहुत डिफरेंट है। 1957 में जब चुनाव हुए तो गुजराती भाषी हिस्सों में एमजेपी ने कांग्रेस को पछाड़कर 29 विधानसभा सीटें जीत ली। अब तक लोगों की बातें अनसुना कर रही कांग्रेस को आंकड़ों की भाषा अच्छे से समझ में आ गई। उसने एमजेपी की सभी मांगों को स्वीकार कर लिया। 1960 में एक अलग राज्य के तौर पर गुजरात का गठन हो गया।